गुरुग्राम के भोनसी इलाके में होली के दिन कुछ दबंगों ने मामूली झगड़े के बाद एक घर में घुसकर गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। होली के मौके पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और इतने में दो लोगों ने आकर उन्हें क्रिकेट न खेलने की धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलें। इतनी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों लोग अपने अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर में नाड़ में दर्द है और पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है काफ़ी। सर हम तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई ऐसी हो जो हमें जो धमकी भी मिल रही है सर, हम ये चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो हमें मार दो, लेकिन हमने यहाँ पे जन्म लिया है, हम यहीं पे मरना चाहते हैं, यहीं इसी मट्टी में दफन होने चाहते हैं सर। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इंडियन हैं। आई एम प्योर इंडियन। वो फिर कुछ देर बाद आए 10-12 जने जो हमने देखे, और वो हम अंदर मकान में बैठे थे दरवाजे में, तो हम उन्हें देख के उन्होंने आते लाठी डंडा कर दिया हम पे बसाना। सर दुख की बात तो ये है कि हमारे पास फुटेज है, जब हमारे पुलवामा जो वही शहीद हुए थे जवान, हमने खुद नारे लगाए थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम मुसलमान हैं पर है तो हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। सिर में लठियां मारी है, ये लठियां मारी है, और ये हाथ में भी लठियां लगी हुई है। मुझे ऊपर घेर के बुरी तरह मारा उन्होंने। मेरी घरवाली उनकी कुसामंद करी, पैरों में पड़ी मेरी घरवाली, किसी ने नहीं सुनी उसकी। उसको भी दूर फेंक दिया, फेंकने के बाद उसके भी लाठी डंडा मारा, भाला मारा उसके हाथ में। मुझे बाहर से तो मुझे पता नहीं क्या, मेहमान आए हुए थे घर पे, हम खाना बना रहे थे, ये पीछे वहाँ से भागे हुआ आया, आके ऊपर चढ़ गए, वे पीछे पीछे। मैं गेट भेड़ने, लेकिन वो क्या हो गया ऊपर चढ़ गई। ये मैंने रोका, एक लठिया यहाँ हाथ में लगी, एक यहाँ लगी, एक वो भाला ले रहे थे वो लगा। मैं कहने मेरे भैया क्या हो गया नुका, नहीं आज इनको छोड़ना नहीं, मुल्ला को छोड़ना नहीं। मैं कह लगी मेरे भैया मेरे वीरा माँ क्या हो गया, हम तो गरीब है, हम तो यहाँ नहीं। फिर ऊपर जाकर गेट तोड़ के खिड़की तोड़ के बढ़ गए, वहाँ इनको मारा। मुझे कुछ पता नहीं रहा इतना। और जी जब देखा इनको तो ये दो तो बिल्कुल ऐसे हो गए जना मरे हुए, इनको छोड़ कर चले गए। देखिए, थाना भोंसी के एरिया में एक कंप्लेंट सामने आई थी, जिस पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और पुलिस ने जो घायल व्यक्ति थे उनके बयान दर्ज करे, और उन बयानों के आधार पर तुरंत प्रभाव से एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया। जो बयान घायलों ने पुलिस को दिए थे उसमें कोई भी नाम नहीं उन्होंने अंकित कराया, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो अक्यूज पार्टी को नहीं जानते थे। उन्होंने एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया दिया कि कितने लोग वहाँ थे, लेकिन नाम नहीं वो बताने में सक्षम थे। तो हमने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, और उसकी पूछताछ के आधार पर और जो बाकी एविडेंसेस भी जो आ रहे हैं उनके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इसी को जंगल राज कहा जाता है, और भाजपा और खट्टर सरकार पिछले 4 वर्षों में इसी तरीके से करती रही है। पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया है, भाईचारे को खराब करने का काम किया है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। और मैं समझता हूं कि इसीलिए इस तरह की जो एक इंटॉलरेंस की घटनाएं हैं वो हरियाणा में पहली बार पिछले 5 साल में बढ़ती हुई दिखाई दी है। पहले भी कभी सार्वजनिक जगहों पर ये बात आई कि नमाज नहीं अदा कर सकते। यही गुड़गांव है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, अपने हर धर्म में उनकी आस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।